बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शादी से फरार अफराद के शादी से भागने वाले अफराद के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो ये क्यों भागते हैं, क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये जो शादी से इनकार करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो इंसान अपनी रंगीनियों और लज्जतों से भरपूर जिंदगी के साथ साथ एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं और अपनी नस्ल को कायम और बरकरार रखते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फरीजे से भागते हैं, इनकार करते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो कई ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पर जो हैं लोग हैं जो आजकल की नस्ल है वो इनकार करती है। तो आज की वीडियो में हम ज्यादा तो नहीं बताएंगे, सिर्फ दो टॉपिक पे बात करेंगे जो मेन है जिसकी वजह से ज्यादा लोग शादी से फरार होते हैं, शादी से इनकार करते हैं। तो सबसे पहली वजह ये है कि अगर कुछ मर्ज़ें होती हैं जो इंसान को पैदा होती हैं कुछ अपनी गलतियों की वजह से, तो फिर वो एक ऐसी नौबत तक जा पहुंचते हैं कि वो शादी के काबिल नहीं रहते हैं, या फिर वो उस बीमारी का इलाज भी नहीं करवाता है और वो बीमारी की वजह से शादी करने से भी इनकार करता है। तो सबसे पहली जो मर्ज है वो है जरियान और ज़काफ़त हिस्स। क्यों ज़काफ़त हिस्स वाली भी मर्ज कुछ ऐसी है कि अगर वो इंसान को हो जाए तो वो तकरीबन शादी के काबिल हो भी जाए तो लेकिन वो जो हमबिस्तरी है, जो अज़वाजी ज़िंदगी है, उसको खुश रखने के लिए काफ़ी नहीं होता है। क्यों? उसकी जो ज़काफ़त हिस्स वाली मर्द है उसमें तो जो इंतशार है वो कपड़े की रगड़ से ही होना शुरू हो जाता है। वो इतनी खतरनाक बीमारी है, तो वो होती भी इंसान की अपनी गलत कार्यों की वजह से है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो इस मर्ज का इलाज भी नहीं करवाते हैं और फिर ये मर्ज काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। तो ये है सबसे मेन बीमारी। तो ज़काफ़त हिस्स और जरियान का मैंने पीछे वीडियो में इलाज काफ़ी बेहतरीन बताया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी इलाज कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी इलाज बेहतरीन आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और दूसरी वजह आती है खालिस मुश्तनी से जो इस लज्जत में पड़े होते हैं तो वो भी शादी से इनकार करते हैं। उनकी वजह क्या होती है कि वो मुश्तजनी इतनी कर चुके होते हैं कि उनके पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं, नफ्स का साइज सुकड़ चुका होता है, वो तकरीबन कह लेंगे किसी काम के नहीं होते हैं। तो वो भी अगर इलाज करवाएं तो वो ये मर्ज ठीक हो सकती है। तो होता यही है कि वो इसमें शर्म महसूस करते हैं। ये बीमारियां भी कुछ ऐसी हैं कि हकीम भी आजकल के जब उनके पास ऐसे मरीज आते हैं तो वो उनकी एक किस्म की बेइज्जती नुमा बात करते हैं। तो वो इस शर्म से भी कुछ मरीज इलाज करवाने के लिए नहीं आते हैं। तो इलाज करवाना बेहतर है तो अगर आप अपनी अगली जिंदगी को बेहतर गुजारना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे। इन दोनों मर्जों के लिए बेहतरीन सा इलाज है। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने इस गलत कार्यों को छोड़ेंगे, तौबा ताइब होंगे, तो बेहतरीन नताइज आपके सामने आएंगे। तो अपने इलाज की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप राब्ता करके किसी मर्ज के हवाले से मशवरा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई नुस्खा वगैरह बेहतरीन सा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में आप दोस्तों के साथ बात होगी, आपकी मर्ज को समझा जाएगा, आपका ख्याल किया जाएगा। और आजकल के टाइम में कुछ दोस्त जो होते हैं वो यूट्यूबर के जो डॉक्टर हैं या हकीम हैं उनसे बात इसी वजह से भी नहीं करते हैं कि वो अगले दिन उसी आदमी के नाम से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा अंदाज ऐसा नहीं है। बिला झिझक मेरे कई ऐसी कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं, लेकिन बेहतरीन सा इलाज उन दोस्तों को बता दिया जाता है। लेकिन मैंने आज तक आप दोस्तों के सामने ऐसी कोई बात नहीं रखी है कि मेरे पास कुछ ऐसे मरीज आए हैं, कोई ऐसे मर्ज के हवाले से मरीज आए हैं। तो बेहतरीन सा इलाज आज की वीडियो में ये है कि सबसे पहले तो आप दोस्तों को तौबा ताइब होना पड़ेगा। क्यों? गुनाह के असरात काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर गुनाह करते जाओगे तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से जलील करते हैं कि जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। सबसे पहले तो तौबा ताइब हैं और अहद करें कि
آئندہ کے بعد ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ مرضیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج چھوٹا سا ہے، بہترین ہے۔ آپ کی ہر جو مرض ہے جو آج کی ویڈیو میں نے بیان کی ہے، اس کے لیے کافی حد تک بہتر ہے، کافی حد تک کیا بہت بہتر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے چیز لینی ہے کرکرا 1 تولہ ہے، تیز پات ہے 2 تولہ ہے، یہ جو مغز جمال گوٹا ہے یہ آپ نے 2 گرام لینا ہے۔ یہ مقدار میں کم ہو اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی موشن وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ 2 چیزیں لے لیں تو اس کو آپ نے پیس لینے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو 500 ملی گرام کا کیپسول بننا ہے، اور اس کی جو خوراک ہے وہ تقریباً آپ نے 2 ٹائم ایک کیپسول لینا ہے، نیم گرم پانی کے ساتھ لینے یا نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیز اور استعمال کرنی ہے کہ 2 ٹائم آپ جو روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس میں آپ نے زیتون کا تیل اچھے والا اعلیٰ والا لینا ہے، کہ ہائی کوالٹی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، بھائی سے منگوا لیں تو سب سے بہتر ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی اچھی چیز اگر آپ کو مل جاتی ہے زیتون کے تیل میں تو وہ لیں، اور 1 چمچ صبح روٹی پہ لگا کے وہ کھائیں، اور 1 چمچ شام کو روٹی پہ لگا کے وہ کھائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی یہ جو مسئلے وغیرہ ہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔